नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम वृश्चिक राशि की बात करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको अपना लगन मालूम है, असेंडेंट मालूम है, तो यह चर्चा आप असेंडेंट से भी देख सकते हैं। यूँ कहें कि यह चर्चा असेंडेंट के ऊपर, लगन के ऊपर भी आधारित रहेगी। मैं भारद्वाज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अवधि में जिस तारीख की बात करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। यह जिंदगी बदल जाएगी, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और ये कौन सा एक ग्रह है, बल्कि ये योग है जिसके कारण आपकी स्थितियाँ निश्चित तौर से बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ कि आपके लिए केतु 11वें भाव में बुध की राशि में केतु का गोचर पिछले कुछ महीने से चला आ रहा है, परंतु केतु निर्जीव अवस्था में ऑलमोस्ट रहे हैं। आपकी इनकम के साधन नहीं बढ़ा पाए, बल्कि तंगी, मुसलफ़ी हालात बोरियत भरे, बल्कि तनाव भरे रहे हैं। उसका कारण ये रहा कि कुमार ग्रह बुध अच्छी स्थिति से गोचर नहीं कर रहे थे। और राहु केतु का आपको बता दें, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल के ऊपर आए हैं, राहु केतु इस तरह से बिहेव करते हैं, जिस राशि में होते हैं उसी का फल ज़्यादा दिया करते हैं, उस राशि के मालिक का कहें तो। अभी यह बुध की राशि में है, हालांकि 11वें भाव में केतु का जवाब नहीं, यह बहुत ऊंचाइयां दे देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी 11वें भाव में राहु या केतु है, या शनि है, मंगल है, या सूर्य है, ये 5 क्रूर ग्रह होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सूर्य, मंगल। हालांकि सूर्य को हम उस श्रेणी में नहीं रखते, मैलिफिक प्लैनेट की श्रेणी में, अशुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते, फिर भी क्रूरता की श्रेणी में हम सूर्य को शामिल कर लेते हैं। तो सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 5 ग्रह 11वें भाव में, इनमें से अगर 2 ग्रह भी बैठे हों तो व्यक्ति राजा होता है। ये याद रख लीजिए। एक ग्रह ही अकेला हालांकि काफ़ी होता है। अगर दूसरा एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है तो 11वें भाव का ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में बहुत धन का लाभ करवाने वाला होता है, आय के साधन बढ़ाने वाला होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। आप कहेंगे क्या इस वीडियो से भारद्वाज जी केतु की ही बात करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये बात तो बुध की होगी, क्योंकि बुध की राशि में केतु बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठकर अच्छा फल नहीं दे पा रहे, इसलिए आपके लिए अभी तक स्थितियां नासाज रही हैं। धन को लेकर कोई इच्छा पूर्ति में विलंब, और मित्रों का साथ ना मिले, समाज में बल्कि प्रसिद्धि रिद्धि सिद्धि की तो बात ही क्या, नेम फेम की तो बात ही क्या, बल्कि आप जिसके हकदार हैं वह भी आपको नहीं मिलता। आप मेहनत करते हैं, आपको उतना नहीं मिलता। ये बुध की स्थिति के कारण हो रहा है। बुध मंगल के साथ है, मंगल बद योग के कारण यहाँ पर मंगल भी प्रभावित, बल्कि आपका जो राशिपति है वह भी प्रभावित रहा है। और एक रोज बाद कल से 10 तारीख से बुध सूर्य के साथ अपने परम मित्र, और इवन शुक्र भी साथ में होंगे कुछ दिन और, तो 2 मित्रों के साथ जा मिलेंगे। और 6th हाउस में यहाँ पर बहुत बली होते हैं बुध। सबसे पहले बताना चाहूँगा बुध यहाँ पर बली कैसे हुए। 6ठे भाव में तो अक्सर हम बताते आए हैं कि ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु कालपुरुष की कुंडली को भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए जब आप विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती तो बुध की वह राशि होती है, तो बुध यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। और
व्यापार के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी क्योंकि उच्च के सूर्य के साथ हैं। खासकर 10 तारीख से लेकर 13 तारीख अंत तक ये 4 दिन 10, 11, 12 और 13 ये डायरी में नोट कर लीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा शुभ कार्य आपके हाथों होने वाला है, जिसमें आय के साधन बढ़ने, कोई मनोकामना पूर्ण होना, कोई प्रतिष्ठा और कोई अचानक से, क्योंकि बुध अष्टम भाव का मालिक होकर छठे भाव में आकर बैठेगा, जिसे हम विपरीत राजयोग भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत परेशानी सही है, चाहे वह शारीरिक परेशानी है, मानसिक है, उस लिहाज से अगर देखें तो यह राजयोग बहुत बेहतर होगा। इसे विपरीत राजयोग के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो कि कर्म भाव के मालिक है, अपनी राशि से 9th हाउस में भाग्य स्थान पड़ता है, 6th हाउस 10th हाउस से 10वें भाव का मालिक है सूर्य, उच्च का है। अगर सूर्य आपको कुछ नहीं दे पाया दोस्तों, हालांकि रेयर होता है, परंतु हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा इतनी शुभ ना जा रही हो, तो बुध के साथ मिलने से एक तो बुध द्वितीय राजयोग, आपका बौद्धिक बल अब काम करेगा। आपके स्वजन, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार या अथॉरिटी में जो लोग हैं, उनका साथ पाने में आप कामयाब हो जाएंगे। आज से ही बल्कि एक दिन पहले कम से कम कोई ना कोई ऐसा योग बनने जा रहा है जिसमें आपकी प्लानिंग है, जो भी प्रोग्राम है, धन को लेकर है, कार्यस्थल को लेकर है, अपनी स्टेटस को लेकर अगर आप चिंतित रहे हैं, वह चिंता का हरण होता है सूर्य बुध का ये प्रभाव। क्योंकि बुद्धि आपकी कुशाग्र, 6th हाउस में बुध सूर्य के साथ हो, इवन शुक्र भी मित्र है। शुक्र भी आपको बता दें 12वें भाव का मालिक भी है, 7वें भाव का भी मालिक है। तो देखिए बुध शुक्र का डबल विपरीत राजयोग, जहाँ पर बुध अष्टम भाव का मालिक है, शुक्र 12वें भाव का मालिक है, तो दो विपरीत राजयोग बने हों और मित्र ग्रहों में बने हों, तो यहाँ पर दिक्कतों के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद, कष्टों के बाद जब सुख मिलता है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ ऐसी स्थिति आपकी रहेगी आने वाले दिनों में। और बुध शुक्र का योग, ये डबल विपरीत राजयोग 19 तारीख तक बना रहेगा। शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, 19 तारीख को गुरु के साथ जा मिलेंगे। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग शुक्र फिर भी बनाएंगे। तो या यूँ कहें, शुक्र आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। कारण बने बुध, कैटालिस्ट का कार्य बुध ही करेंगे। कल से बुध का पहले तो सूर्य के साथ मिलना, सूर्य भी आगे चले जाएंगे 14 तारीख से, सूर्य संक्रांति के दिन। तो बुध शुक्र का योग 19 तारीख तक रहेगा, जिसके कारण जिसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं, परंतु ये छठे भाव में होगा। यहाँ पर डबल विपरीत राजयोग कारगर होगा। इसका फलादेश भी आपको हल्का सा और बता देते हैं। देखिए, अष्टम भाव से अचानक से लाभ जानते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते जो व्यापार है, कारोबार है, जिसमें कमीशन का काम है, लाइजनिंग का कामकाज है, मीडिएटर हैं आप किसी भी काम में, दो पार्टियों को मिलाने का काम कर रहे हैं, दो पार्टियों को पास लाने का काम कर रहे हैं, तो इस अवधि में कल से आपका जो रीजनिंग पावर है, जो आपकी तार्किक शक्ति है, वह काम करेगी और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। बल्कि अथॉरिटी में जो भी व्यक्ति है, उसकी मदद पाने में भी आप सक्षम होंगे। आप एक कदम क्या कई कदम एक ही बार में आप नाप लेंगे या ऊंचाइयां छूने में यह मददगार होगा। बुध सूर्य का योग 3-4 रोज के लिए 13 तारीख तक। उसके पश्चात बुध शुक्र का योग, यह विदेशी कामकाज में भी सफलता दे, कंप्यूटर IT लाइन के कार्य में भी सफलता दे और इवन प्रणय स्पंदों के लिए भी, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी बेहतर होने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको अगाध संपत्ति मिलने वाली है। किसी ने अगर आपका धन मार लिया है, कोई आपको धोखा दे गया है, तो इस अवधि में आप उससे पैसा वसूल कर सकते हैं, अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी आपके फतेह के योग बनते हैं। सूर्य बुध के योग के कारण, युति के कारण सरकारी तंत्र से आपको खास लाभ होता है।
मामा पक्ष से भी आपको मदद मिलती है और नौकर चाकरों का सुख मिलता है। सर्विस में आ रहे अवरोध, अगर आप नौकरी पेशा हैं, वह दूर होते हैं, या सर्विस को लेकर कोई परेशानी है, जॉब नहीं मिल रही, तो कल से आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ट्राई करें। निश्चित तौर से आपको आपके काबिलियत के अनुसार जॉब मिल जाएगी, क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए केतु बुध की राशि में है और बुध का डबल विपरीत राजयोग शुक्र के साथ मिलकर बनाना और साथ में बुध आदित्य राजयोग सूर्य के साथ बनाना, तो केतु की जिनकी दशा अंतरदशा है उनके लिए भी समय कुछ बेहतर हो जाएगा, बल्कि काफ़ी बेहतर होना चाहिए मेरे हिसाब से। परंतु यहाँ पर क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है केतु के ऊपर, तो डेफिनेटली धन आएगा आपके लिए। गुरु का जो ये गोचर है 1 मई से 7वें भाव में हुआ है, ये भी बेहतर है। हालांकि गुरु अभी आप कहेंगे अस्त चले आ रहे हैं, परंतु देखिए बड़ा प्लैनेट भले अस्त ही क्यों ना हो जाए। कुंडली में मैंने अक्सर देखा है लोग भयभीत हो जाते हैं बर्थ चार्ट की बात देखें, 3-4 ग्रह जिनके अस्त होते हैं, क्या वह कामयाब नहीं होते? यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुंडली में बुध अस्त हैं। हालांकि बुध का अस्त होना अच्छा माना नहीं जाता, फिर भी देखिए व्यक्ति क्या राजयोग नहीं भोगता। तो इसलिए गुरु का अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि गुरु बिल्कुल ही यहाँ पर प्रेजेंस ही नहीं है। हाँ, उनके प्रभाव में कमी हो जाती है। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ व्यक्ति आपको पोंगा पंडित डराते हैं तो वो अपना कोई मकसद साध करने के लिए करते हैं ऐसा। अस्त प्लैनेट कमज़ोर होता है, परंतु ये नहीं कि उसका अशुभ फल मिलने लग जाए। उसका शुभ फल इतना नहीं मिलता, एकदम से तेज धार से काम नहीं करता, वो भी थोड़े दिनों के लिए ही। एनीवेज, आपके लिए डबल विपरीत राजयोग के कारण व्यापार में तरक्की, आपके रुके हुए कार्य गतिशील हों, कर्जे से निजात मिले, धन की स्थिति बेहतर हो, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, विदेशी कामकाज को लेकर चिंता थी तो वह दूर होती है, विदेश सेटल्ड होने के योग, इमिग्रेशन के योग बनते हैं, इवन भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। शुक्र भौतिक सुखों के जनक हैं, तो 12वें भाव को शुक्र देखेंगे, अपनी राशि को देख रहे हैं बल्कि, और 19 तारीख तक आपके लिए लव लाइफ भी बेहतर रहेगी। मंगल का यहाँ पर बुध से फ्री होकर 5वें भाव में बैठना लग्नेश का, तो शेयर बाजार वालों के लिए भी समय कल से बहुत बेहतर होने वाला है। और कोई भी स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं या इवन राजनीति में हैं, कल से स्थितियां बेहतर होंगी। स्पीच जो आपका हथियार काम नहीं कर रहा था, वाणी आपकी जो कई बार साथ नहीं देती, या कई बार होता है राहु के साथ मंगल थे, बुध साथ में था, तो कुछ वाक्य ऐसे बोले जाते जो आपको नहीं कहने चाहिए थे। चलिए, जो भी हुआ उसका अभी उसे भूल जाना चाहिए, परंतु कल से स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं। और गुरु का केंद्र में आना ख़ास तौर से आपके व्यापार में, आपके मैरिज लाइफ में के लिए गोल्डन पीरियड है। अगर आप बैचलर्स हैं तो शादी के योग भी ये गुरु बनाता है। दोस्तों, चर्चा में आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।